भी किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह आपको भी ऐसा लगता है कि जब आपकी आंखें पीली हो जाती है या आपकी स्किन या आपके नाखून पीले हो जाते हैं या पेशाब यानी कि यूरिन गाढ़े पीले रंग का हो जाता है, तब उसे पीलिया और जॉन्डिस कहते हैं। क्या बस इतना ही होता है पीलिया और जॉन्डिस में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आप इसे समझेंगे, आप लोग सब जानते हैं हमारा ब्लड होता है ना? ब्लड में जो हमारे लाल रंग के होते हैं उनको आरबीसीज कहा जाता है। आरबीसीज की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 120 दिन की होती है, जिसके बाद हमारे आरबीसीज टूट जाते हैं और नए आरबीसीज बनते हैं। अब ये जो टूटे हुए आरबीसीज होते हैं ये बेसिकली वेस्ट होते हैं, तो ये लिवर में जाते हैं और इनसे बनता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का जो रंग होता है वो पीला होता है और ये बिलीरुबिन आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के रास्ते और स्टूल्स यानी कि मल के द्वारा। इसीलिए आपका यूरिन का जो कलर होता है वो भी हल्का पीला होता है और जो आपके स्टूल्स होते हैं, मल होते हैं, वो भी पीले रंग के होते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब जॉन्डिस में क्या होता है, किसी वजह से ये जो बिलीरुबिन है वो पूरी तरह से आपके शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है, किसी भी वजह से, या तो ज्यादा बन रहा होता है या उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है, तो आपके शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है और इस कंडीशन को जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। अगर कोई ऐसा सोचे कि जॉन्डिस अपने आप में एक बीमारी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉन्डिस या पीलिया सिर्फ एक लक्षण होता है किसी और बीमारी का। अब अगर आपको जॉन्डिस या पीलिया है तो जाहिर सी बात है आपको उसका ट्रीटमेंट तो कराना है, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले आपको देखना होगा कि किस वजह से आपको जॉन्डिस या पीलिया हुआ है। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया कि जॉन्डिस या पीलिया आपके शरीर में कैसे होता है। अगर मैं बात करूं इसके लक्षण की, आपको आपकी आंखें येलो कलर की दिखती हैं, आपको आपकी स्किन जैसे होता है ना वो भी येलोइश दिखती है, नाखून आपको येलोइश दिखेगा, जब आप यूरिन के लिए जाएंगे तो गाढ़े पीला रंग होगा, लेकिन जब आप स्टूल्स पास करने जाएंगे तो हम मेडिकल लैंग्वेज में क्ले कलर्ड स्टूल कहते हैं, यानी मिट्टी के रंग के स्टूल्स में वो जो पीलापन है वो चला जाएगा और सफेदी ज्यादा आपको नजर आएगी। जैसा कि मैंने कहा स्टूल्स का पीला रंग बिलीरुबिन से आता है। अब बिलीरुबिन तो निकलेगा नहीं, वो आपके शरीर में ही रहेगा, तो स्टूल्स का कलर हल्का पड़ने लगता है, फीका पड़ने लगता है, सफेद पड़ने लगता है, जो कि एक सिम्टम होता है कि जॉन्डिस है। इसके अलावा बहुत ज्यादा थकान होना, भूख ना लगना, थोड़ा सा भी कुछ खाने से या बिना खाए भी आपको उल्टी वाली फीलिंग जिसे हम नौशिया कहते हैं वो होना, एंड केसेस में उल्टी हो भी जाना, और भी इसके अलावा हल्का सा बुखार, बदन दर्द तो रह ही सकता है, और स्किन में खारिश होना भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। जब बिलीरुबिन आपके स्किन पे डिपॉजिट होता है ना तो आपको उसमें खारिश फील होती है। ठीक है जी। अब बात करेंगे कि अगर आपको किस वजह से ये हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका ब्लड किसी वजह से टूट रहा है, जिसे हम हीमोरेटिक डिजीज कहते हैं, जो कि मलेरिया में भी देखा जाता है, उसके कारण आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो अगर ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मलेरिया है, तो हमें पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो सकता है। लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है, लीवर से रिलेटेड मतलब क्या हो गया, फैटी लीवर हो गया, हम शराब ज्यादा पीते हैं, अल्कोहलिक है, हम कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे हमारे लीवर को नुकसान हो रहा है, तो इन केसेस के वजह से हेपेटाइटिस, जो वायरल इंफेक्शन आजकल बारिश में सबसे कॉमन है, तो इसके वजह से भी जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। एंड लास्टली गॉल ब्लैडर या पैनक्रियास के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें भी पीलिया होता है। तो जब किसी को जॉन्डिस या पीलिया हो जाए तो इन्वेस्टिगेट करके जरूर पता लगाएं कि इसका कारण क्या है, ब्लड है, लिवर है या गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास है। अब बात करते हैं पता कैसे लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्लड टेस्ट कराएंगे आपने अपना बिलीरुबिन लेवल चेक कराना है। बिलीरुबिन लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब आपको जॉन्डिस और पीलिया है। दूसरा, मैंने कहा कि किस वजह से हो रहा है। ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपने सीबीसी कराना है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या जिसके कारण पीलिया हो रहा है। अगर आप लिवर से रिलेटेड कुछ है तो उसके लिए आपको एक टेस्ट कराना होता है जिसका नाम है एलएफटी। एलएफटी जब आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें लिवर से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो पता लग जाता है, और अगर उनका लेवल कम ज्यादा है तो हमें पता लग जाता है ये लिवर की समस्या है। एंड लास्टली आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर आपको सब दिख जाएगा। बिना वेस्ट करे आते हैं होम्योपैथिक दवाओं पे।
अगर आपको भी डाउट है कि आपको पीलिया है, चाहे वो जिस भी वजह से है, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। कॉमनली कुछ नाम मैं आपको ले देती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के जो पीलिया के केसेस में अच्छा काम करती हैं, फिर रीजन चाहे कुछ भी हो। बेस्ट है चेलिडोनियम 30 की पोटेंसी में, मैंने उसको टैग भी कर रखा है। कार्डस मराइनस बहुत अच्छी दवा है, 30 की पोटेंसी से शुरू करना चाहिए। लाइकोपोडियम बड़ी अच्छी दवा है लिवर के प्रॉब्लम्स के लिए। नक्सोनिका बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ दवाएं हैं जो कॉमनली होम्योपैथ्स यूज करते हैं जॉन्डिस या पीलिया के केसेस में, जिसमें नंबर 1 पे चेलिडोनियम आती है। अब मैं समझ सकती हूँ, आप तो कहेंगे इससे हमारा क्या फायदा, हमें चूज करने ही नहीं आएगा। तो आप पेटेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने टैग करे हैं 2 ड्रॉप्स। एक मैंने रेक्वेक कंपनी के R7 ड्रॉप्स करे हैं टैग। इसमें अगर आप मेडिसिन देखेंगे तो चेलिडोनियम, कार्डस, ये सारी दवाएं हैं जो आपके लिवर पे अच्छा काम करती हैं। और दूसरा मैंने एलन के भी लिवर एंड गॉल ब्लैडर ड्रॉप्स टैग किए। इन दोनों का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का बस फर्क है। अगर आप पेटेंटेड ड्रॉप्स लेना चाहते हैं तो 10 बूंदे आपने पानी में डालकर दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं तो आपका लिवर, गॉल ब्लैडर और ब्लड तीनों में इंप्रूवमेंट आता है और बिलीरुबिन का लेवल आपका नॉर्मल होता है। इसके अलावा ध्यान क्या रखना है, ये होता किस वजह से है, हेपेटाइटिस वगैरह जो होता है ये बाहर के बारिश के मौसम में फैलता है इसलिए क्योंकि हम बाहर का गंदा पानी, गंदा खाना खा लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आप कभी भी पानी पिए तो वो साफ रहे, फिल्टर्ड रहे, बॉइल्ड रहे, आरओ का रहे। पानी पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप बाहर कुछ खा रहे हैं तो इंश्योर करें कि आप साफ सुथरी जगह से खा रहे हैं। तो बेसिकली जो हेपेटाइटिस का वायरस है ये पानी गंदे खाने से ही फैलता है। तो हाइजीन मेंटेन करना या हाइजीनिक जगहों से खाना खाना, पानी पीना इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अब बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करती हूँ।